आज ये क्लास से बाहर में तो क्लास में पानी लाते हैं। चलो अभी कॉपी लेके मैं चेक कॉपी चेक करूंगा। सर हो गया, सर हो गया। Complete, sir. Complete, sir. सर डन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. सर गुड मॉर्निंग। Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। morning, sir. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग Good सर। morning. हम लोग क्या पढ़ रहे थे Good बाबू? night. Good night, everything. इंट्रो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? सर। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हाँ सर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, है ना? सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? सब अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ना बाबू, Yes, sir. ये है ना, हम लोग पढ़े हैं। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़े हैं। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट होता है, फिर बाद या बर होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, उसके बाद है ना ऑब्जेक्ट होता है। इसमें अगर निगेटिव वर्ड लगाना है, नॉट लगाना है बाबू, है ना, तो बाज और बर के बीच में नॉट लगाते हैं, यही ना। अगर इसका निगेटिव लिखना है तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस बाज या बर, है कि नहीं। उसके बाद फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही है स्ट्रक्चर। ये है अफर्मेटिव वाला बाबू। हाँ, सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का हो गया मेरा, है कि नहीं। ये हो गया निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। सही। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू, हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव का, सही है कि नहीं। तो ये डोंट राइट इसलिए बोले थे बाबू क्योंकि ये अफर्मेटिव का दिया हुआ था एग्जाम्पल में, है ना। ये अफर्मेटिव में एग्जाम्पल ये 3 दिया हुआ था। यू वर गोइंग टू पटना यस्टरडे। एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया था, सी वाज प्लेइंग लूडो, है कि नहीं है। फिर थर्ड नंबर में था दे वर टेकिंग टी, ये थर्ड नंबर। और इसी अफर्मेटिव से हमें बनाना है, क्या बनाना है बाबू? इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना। तो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि पहले इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाबू, है ना। स्ट्रक्चर में है वाज या बर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस। बाबू इधर देखिएगा गौर से, बाबू इधर से देखिएगा, बाज और बर को यहाँ से उठाएं और ना सब्जेक्ट के पहले लगा दिए हैं बाबू। अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये मेरा जो स्ट्रक्चर है। कुछ नहीं करना है बाबू, बाज और बर को यहाँ से उठाना है, उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देना। देखो पहले किए हैं तो सबसे पहले बाज और बर लिखे हैं, तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो फिर सब्जेक्ट है, फिर ये तो उठा के यहाँ आगे कर दिए तो फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बचा, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बचा। समझ में आया? अफर्मेटिव में क्या किए पता चला? अफर्मेटिव का Yes, बाज sir. बर, हाँ बाज बर को यहाँ बाबू, यहाँ बाज बर को उठाए यहाँ से बाबू, यहाँ से उठाने के बाद इसे न सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। सब्जेक्ट के पहले यहाँ से उठाने के बाद करेंगे तो पहले बाज या बर हो गया, यहाँ बाज और बर हो गया, उसके बाद बाबू सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये तो पहले ही चला गया ना उठ के, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है बाबू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बताओ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान हुआ? Yes, लिखना sir. आसान, बस यही स्ट्रक्चर था बाबू, ये सेम टू सेम करना। देखो बाबू कुछ नहीं करना था, देखो तो ये अगर हम क्वेश्चन बनाना है इंट्रोगेटिव का बनाना, अफर्मेटिव का बाज वर्ब को खाली पहले कर दो। देखो तो यहाँ से उठाओ, ये वर्ब को मानो तो यहाँ से स्किप करो, यहाँ से स्किप करते हैं,
यहाँ से हटाते हैं बाबू, इरेज करते हैं। अब बर को उठाने के बाद पहले कर देते हैं। देखो तो पहले किए तो पहले बर हो गया, फिर उसके बाद यू है तो यू हो गया बाबू, फिर उसके बाद गोइंग है तो गोइंग हो गया, फिर टू है तो टू हो गया बाबू, है कि नहीं। पटना है तो फिर पटना हो गया, यस्टरडे है तो यस्टरडे हो गया। आसान है बाबू, आसान है। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. हाँ, सही है। अब देखो बाबू सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड वाले क्वेश्चन को बाज, यहाँ से बाबू यहाँ बाज को यहाँ से स्किप करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटाने के पहले और उसके बाद पहले लिख देंगे, यहाँ से बाज को उठा के इसको पहले कर देंगे। तो बाबू देख लो, पहले बाज है, फिर उसके बाद सी है तो फिर सी हो गया, फिर यहाँ प्लेइंग है, यहाँ प्लेइंग हो गया, यहाँ लूडो है तो लूडो हो गया, फिर किस मार्क पर गया। बहुत आसान है, बोलो बाबू, सही लगा। Yes, sir. हाँ, आगे Yes, sir. आगे देखिए ना 3 नंबर क्वेश्चन देख। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखो दे वर टेकिंग टे लिखा हुआ है कि नहीं। बस यहाँ से बर को स्किप करेंगे बाबू, यहाँ से बर को स्किप करेंगे, यहाँ से हटाएंगे बर को उठा, यहाँ से हटाने के बाद पहले कर देंगे। देख लो पहले कर दिए बर, उसके बाद फिर डे है तो फिर डे हो गया, फिर टेकिंग है बाबू, फिर यहाँ टेकिंग हो गया, टी है तो टी हो गया, क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना कितना, इंट्रोगेटिव बनाना कितना आसान है। और निगेटिव तो बहुत आसान है, सिर्फ नॉट लगा देना। पता इंट्रोगेटिव तक समझ में आया सब लोगों को? Yes, फिर से sir. समझा दे, Yes, फिर से sir. समझा दे, फिर से समझा दे। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मेरी आवाज अच्छे से नहीं जा रहा, यस सर, नहीं आ रहा आपका। अब नहीं आया। सर आवाज नहीं जा रहा बाबू, अच्छे से खुल के नहीं आ पा रही है। हाँ सर। खुल के आवाज नहीं आ रहा। अच्छा ठीक हो जाएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए। सर मैं समझा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बाबू, है ना। फिर से रिकॉल कर देता बाबू। इधर देखना सब लोग। लिखा हुआ ये है कि सब ये अफर्मेटिव का पास्ट कंटिन्यूअस का ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर जिसे है ना अफर्मेटिव का आद है, निगेटिव बनाना बहुत आसान है बाबू, सिर्फ बाज और वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना। सब्जेक्ट है तो देखो यहाँ भी सब्जेक्ट लिखे, बाज है तो यहाँ भी बाज लिखे, यहाँ वर है तो यहाँ भी वर लिखे, है ना। बस वर के बाद नॉट लगाना था, यहाँ नॉट लगा दिए। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है बाबू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दे दिए। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिए। मतलब अफर्मेटिव से हमें निगेटिव बनाना बहुत आसान है, और अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमें लिखना है, बाज वर को यहाँ से उठा लेना बाबू, बाज वर को यहाँ से इरेज करना है, और इसको इरेज करने के बाद पहले जोड़ देना है कि नहीं। यहाँ से हटाना है और बाज वर को पहले जोड़ देना, सब्जेक्ट के पहले जोड़ देना। तो देखो तो पहले बाज वर हो गया, फिर यहाँ सब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये तो पहले चला गया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये समझ में आया बाबू, ये आया समझ में? Yes, sir. बस हो गया। Yes, sir. जब ये बन गया बाबू तो देख लो अफर्मेटिव का क्वेश्चन देख लो। अफर्मेटिव का क्वेश्चन क्या है, यू वर गोइंग टू पटना यस्टरडे। यहाँ से वर्ब को उठाओ, यहाँ से उठाने के बाद पहले कर दो, बस इतनी। उठाने के बाद यहाँ से इरेज करने के बाद खाली पहले ऐड कर देना, बस। पहले बार हो गया तो बार हो गया, फिर यू है बाबू तो यू हो गया, है कि नहीं। गोइंग है तो गोइंग हो गया, टू है तो टू, पटना है तो पटना, यस्टरडे है तो यस्टरडे। सही है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोगे, ये मत भूलना है, ठीक है। अब देखना सेकेंड में क्या है क्वेश्चन बाबू, है ना। ये सी फिल इन द ब्लैंक, मतलब सी बाज यहाँ लिखा हुआ है, सही कि नहीं। सी बाज प्लेइंग लूडो लिखा हुआ। यहाँ बाज को बाबू यहाँ से क्या करेंगे, स्किप करेंगे, बाज को यहाँ से हटाएंगे और सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। तो सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, उसके बाद सी है तो सी हो गया, फिर प्लेइंग है तो प्लेइंग हो गया, लूडो है तो लूडो हो गया। आया समझ में सब लोगों को? सबको Yes, समझ में आया बाबू? sir. अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अब देखना क्या, दे वर टेकिंग टी लिखा हुआ बाबू, है कि नहीं। यहाँ से ये है WH वर्ड को, यहाँ वर को यहाँ से हटाएंगे और सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। सब्जेक्ट को पहले लिखे तो देखो वर लिखे हैं, फिर बाबू दे है तो दे लिखे हैं, है ना। टेकिंग है तो टेकिंग लिखे हैं, टी है तो टी है। अब बताओ इंट्रोगेटिव में किसी को प्रॉब्लम है और किसी को नहीं है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, no, आगे sir. बढ़े WH। Yes, sir. ओके Yes, बाबू sir. सर आगे WH बढ़ सकते हैं सर आप। हाँ। मैं समझा रही हूँ। यस बाबू सर, देखना, यस सर। ध्यान से देखे। आपके साइलेंट बाबू है ना, आप सुनो।
WH वर्ड वाले में क्या है, WH वर्ड है सूट करने पर है कि बाबू है ना, सुटेबल जो लगेगा। WH बहुत सारा WH वर्ड है, तुम जो भी सूट कर सकते हो। जरूरी है कि हम भाई लिखें तो तुमको भी भाई ही लिखना है, नहीं सर जो मैं इच्छा डाउट जो जो सूट कर रहा है बाबू है ना, वो सेंटेंस के लिए सुटेबल है तो वो लगा सकते हो। WH वर्ड यहाँ चेंज कर सकते हो। तो देखो क्या बाबू, जो इंट्रोगेटिव बाबू जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाए जिससे कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव के पहले सिर्फ WH वर्ड ऐड है। देखो तो खाली WH वर्ड ऐड किए हैं, उसके बाद देखो तो बाज है बाबू तो यहाँ भी बाज है, बर है बाबू यहाँ भी बर है, सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि हमें अगर इंट्रोगेटिव का आज है स्ट्रक्चर है ना, WH वर्ड का आसानी हो जाएगा। सिर्फ इंट्रोगेटिव के पहले में सिर्फ WH वर्ड लगा देना है, बस हो गया, वो सिंपल आया समझ में। देख लेते हैं, देखो तो क्या। हाँ सर हाँ देखो सर ना, WH वर्ड में यू फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल में यू वॉज गोइंग टू पटना यस्टरडे ऐसे भी लिख सकते हैं ना? यहाँ बाज बाबू, यहाँ बाज लगाना, सर यहाँ बाज कैसे लेगा, यू बर लिखा। हाँ बाबू बोलो, सर हाँ सर बोलो। जो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट वाला है उसमें तो वर लिखा है, वेयर नहीं। ये बाज तुम्हें दिख रहा, वेयर वेयर हाँ तो यहाँ वेयर तो है, यहाँ भी तो वेयर लिखा हुआ है। सर WHERE वाला वेयर। WHERE, ये WHERE दिख रहा तुम्हें क्या? नहीं सर, मैंने पूछा कि वर क्यों लिखा है, वेयर नहीं। बेवकूफ, ये इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव का पहले WH वाज और वर्ड से स्टार्ट होता है। ये WH वर्ड में वेयर लगा सकते हैं, यहाँ लग सकता है, ये इंट्रोगेटिव वाले में नहीं लग सकता। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि WH वर्ड पहले ऐड करना। देखना बाबू कुछ नहीं लिखा, देखो तो वर है तो बाबू यहाँ वर लिखे हैं, यहाँ यू है तो यहाँ यू लिखे हैं, गोइंग है बाबू तो गोइंग लिखा हुआ है, टू है बाबू है ना टू लिखे हैं, पटना है बाबू पटना लिखे हैं, यस्टरडे बाबू यस्टरडे। पता इंट्रोगेटिव का जो वर्ड है पूरा का पूरा नीचे नीचे लिखा, बस सिर्फ WH वर्ड ऐड करना है। देखो क्या जोड़ दिए, वाई लगाए, वाई वर यू गोइंग टू पटना यस्टरडे, है ना, तुम क्यों कल पटना गया था बाबू, है ना, क्यों जा रहा था, ये ना क्यों जा रहा था तुम पटना, वाई वर यू गोइंग टू पटना यस्टरडे, कल जो तुम क्यों पटना जा रहे थे, है कि नहीं, तो यहाँ वाई लगा दें। कुछ भी नहीं करना है बाबू, WH ये इंट्रोगेटिव वाले में WH वर्ड ऐड कर देना आगे, बस कुछ नहीं कर। देखो यहाँ बाज लिखा हुआ तो यहाँ बाज लिखे हैं, देखो तो पहले सी लिखे हैं तो यहाँ सी लिखे हैं, यहाँ प्लेइंग है बाबू तो यहाँ प्लेइंग लिखा हुआ, यहाँ लूडो लिखा है बाबू है ना लूडो लिखा हुआ। कुछ नहीं करना, बस खाली पहले लगाना है WH वर्ड। तो हम यहाँ अपने मन से व्हाट लगाए, व्हाट वाज शी प्लेइंग लूडो, है ना, क्या क्या वो लूडो खेल रही थी, सही है। यस सर। अब देखना कुछ नहीं करना बाबू, अब वर है तो यहाँ बर है बाबू, दे है तो यहाँ दे लिखा हुआ, टेकिंग है बाबू यहाँ टेकिंग लिखा हुआ, यहाँ टी है बाबू तो यहाँ टी लिखा, बस इसके पहले WH वर्ड लगाना, यहाँ हाउ लगा के हाउ वर दे टेकिंग टी, वे लोग कैसे चाय पी रहे थे, कैसे पी रहे थे भैया, है नहीं, तो हाउ वर दे टेकिंग। बस ये बाबू तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, सुटेबल जो भी होगा, है कि नहीं, ये WH वर्ड है, WH वर्ड को चेंज कर सकते हो। आया सबको बाबू समझ में, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर वर्ड का हिंदी में क्या होता है? वर्ड का मतलब क्या होता है, सर तो वहाँ पे आप व्हाट वाज सी प्लेइंग लूडो क्यों लगाया सर? व्हाई वाज सी प्लेइंग लूडो? लगा लो क्यों खेल रहे हो, कुछ भी लगा सकते हो ना, तुम्हारे जो इच्छा है, यहाँ वाई लगा लो, वाई वाज सी प्लेइंग लूडो, वो कहाँ खेल रही थी, है कि नहीं, वेयर वाज सी प्लेइंग लूडो, ये भी लगा सकते हो, वेयर भी लगा सकते हो, कब वो बाबू कब लगा सकते हो, वेन भी लगा सकते हो, वेन वाज सी प्लेइंग लूडो, कब वो है ना लूडो खेल रही थी, वेन भी लगा सकते हो।
तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कुछ भी। मैं- यहाँ भाई भी लगा सकते हो, वेयर भी लगा सकते हो, है ना। वेयर वाज शी प्लेइंग लूडो, है ना, वो जो कहाँ लूडो खेल रही थी। यहाँ वेन भी लगा सकते हो, वेन वाज शी प्लेइंग लूडो। सही है बाबू। मतलब कहने का तो यही है WH वर्ड बाबू, अपने सुटेबल वर्ड के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। बाकी का ये इंट्रोगेटिव सारा का सारा लिखा हुआ है। हम आगे बढ़े अब, हम आगे बढ़े बाबू। Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, बाबू, sir. बाबू पास्ट परफेक्ट पर हम Yes, चलते हैं sir. बाबू, है ना। पास्ट परफेक्ट पर हम चलते हैं। आलोक शैतान वीडियो ऑन करो जी। परफेक्ट। आलोक बाबू ऑन कीजिए वीडियो, बंद करके सुता रहा। कहाँ भागल आलोक? सारा बच्चा वीडियो ऑन करके रखेगा बाबू। आदित्य नहीं ऑन करो जी। जर्सी बाबू ऑन कीजिए। ये सब बंद किया हुआ है। ये देखिए एक बार। बाबू जब डायरेक्ट हिट बनाना स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट हिट के से, है ना, जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सही है। जब स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग डायरेक्ट हिट के बाद। लिख रहा है। हाँ बाबू लिखना है। टॉपिक ही चेंज हो गया उसका, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। लो पापा को फिर हमने पढ़ा था पास यहाँ पे लिख लूं। छोटी फिर कार हम दिख रही देखते है, हैं। इसको जूम करो ना। मतलब साथी थे, परफेक्ट मतलब हो चुका। धवन अपने स्कूल सनिविका बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। आयुष औरंगाबाद बहुत पीछे गप कर रहे हो जी बैठ के। बहुत पिटाएगा आयुष औरंगाबाद बाबू। बैठ के खाली गप करते हुए रहता है ये सब। आप ही देख लीजिए। लिखिए, जिसको नहीं दिख एक रहा लिखा बाबू नहीं है। हम ग्रुप में फोटो क्लिक करके। मन से पढ़ना है ध्रुव बाबू। ठीक, ओके सर। मधु सर बड़ा कर दीजिए ना। शक्तिमान। मैंने बोला था। ओके 1 मिनट बाबू। पहले तो मुंह पेन। गिव मी सकला कम जी। साइड प्लीज। साइड साइड प्लीज। ओके सर प्लीज। बूम बूम बूम। एंड शक्तिमान।
स्टूडेंट्स लिखने पापा अपने दो always complete my wish. अच्छा ये पेन मैं जो पेंसिल लेंगे उससे अरे सर व्हाट्सएप में भेज देना डन सर तो डन हो गया बाबू? सर 2 मिनट सर ठीक है। 5 मिनट नो सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ और 60 सेकेंड। दो विश लिखनी है पर आपने वो लिख देना कंप्लीट सर उससे सारी विश पूरी कर लूंगा कंप्लीटेड हो गया बाबू सबका? सर 1 यस सर नो सर सर डन सर ना जल्दी जल्दी करो बाबू सब लोग। सर हो गया पढ़ाना स्टार्ट करिए चलो इधर देखो है बाबू, सब लोग इधर सर देखो। व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना सर 2 मिनट व्हाट्सएप में भेज दिया गया बाबू। ओके सर। इधर देखो है ना सब लोग बाबू, सब लोग देखेगा पहले है ना। लिखना छोड़ो, टाइम फिर देंगे 1 मिनट लास्ट में, लिखने का मौका देंगे, छोड़ो सब लोग। बाबू सब लोग देखो इधर लिखा हुआ बाबू पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है? पहले देखो इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन। कह रहा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है डिस्क्राइब करता है एक्शन को, हैपेंड जो हुआ है ना, हुआ होता है, मतलब जो हुआ होता है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। कोई पास्ट एक्शन के पहले ही वो काम हुआ होता रहता है कि नहीं है? मतलब पास्ट का पास्ट सही है कि नहीं? पास्ट इन पास्ट ये है मैंने कहने का था कि द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स करता है कि नहीं है? एन एक्शन वैसे एक्शन को हैपेंड हुआ होता है, हैपेंड हुआ होता है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। कोई दूसरे पास्ट एक्शन के पहले वो काम हुआ होता है, वो काम हुआ होता है। जैसे कहते हो कैसे, हम लोग एग्जाम्पल एक ऐसे लेते हैं कि बोलते हैं ना कि चोर है ना, पुलिस आने से पहले, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होता है। जी है सही कि नहीं है? ऐसे है ना, बनाते हैं ना बाबू, ट्रांसलेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, है कि नहीं? डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका होता है कि नहीं? तो यही वाला कह रहा है कि बाबू कह रहा है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस करता है, डिस्क्राइब करता है एन एक्शन को, एक एक्शन को जो हुआ होता है, पहले हुआ होता है ना। दूसरी करा कि बिफोर अनदर पास्ट एक्शन है ना, दूसरी पास्ट एक्शन के पहले वो काम हुआ होता है, वो काम डन रहता है ना, उसी को बोलते हैं बाबू पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं? मतलब कोई काम, कोई भी पास्ट एक्शन है वो दूसरा, मतलब वो पास्ट एक्शन के पहले वो घटना कंप्लीट हो चुका होता है, हैपेंड हुआ होता है, उसी को बोलते हैं बाबू पास्ट
क्या कहते हैं बाबू? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, है कि नहीं है? सही है। देखना इधर, इधर देखना बाबू। अब कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है देखना पहले। बहुत सिंपल है बाबू। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? अफर्मेटिव में ये है सब्जेक्ट प्लस हैड या वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है प्लस ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये बताओ हमें, है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़े हम लोग? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़े हैं, तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था बाबू? पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज या तो बाबू हैव, है कि नहीं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही था बाबू। अफर्मेटिव देखो, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के क्या था बाबू? है कि नहीं, सब्जेक्ट था, हैज या हैव था, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। बोलो, यही है। Yes, sir. चलो ठीक है बाबू। देखो ना, ये हैज और हैव जो होता है प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है कि नहीं? और देखना ये हैड जो है पास्ट को, देखो तो कुछ नहीं है, हैज हैव की जगह पर सिर्फ हैड लिखा, सब्जेक्ट है इसमें भी सब्जेक्ट है। हैज हैव दो भाई इसमें है, इसमें ये दोनों एक सिंगुलर के लिए आता है, एक प्लुरल के लिए आता है। ये सिंगुलर भी रहेगा तो हैड ही होगा, प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो पर भी हैड ही रहेगा, मतलब दोनों के लिए यहाँ हैड लगेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बाबू। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। बस ये याद रखना कि हैज और हैव जो है प्रेजेंट शो करता है, ये प्रेजेंट के लिए आता है। ये हैड जो है पास्ट के लिए आता है तो पास्ट का ये है कि नहीं? वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहेगा तो हैड ही लेगा, है ना, या तो प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो पर भी वो हैड ही लेगा। लेकिन हैज हैव जो प्रेजेंट के था, है ना, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तो वो हैज लेता था, और प्लुरल सब्जेक्ट रहता था तो हैव लेता था। यही है बाबू, यही है। देखना कितना आसान है, देखना कितना आसान है बाबू। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। इसी स्ट्रक्चर पर देखो 4 एग्जांपल इजी इजी है तुम्हारे लिए, है नहीं? इससे हार्ड बनाओगे, इससे हार्ड हम जब बताएंगे, जब स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं डायरेक्ट हिट के नाम से, उसमें बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है? तो अभी हम सिंपल समझाने के लिए हम सिंपल सिंपल सा, है ना, सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम लोग है ना समझ जाओ, है कि नहीं? इसलिए बहुत सिंपल सिंपल लेके निकल रहे हैं। देख नहीं रहे, सब्जेक्ट है बाबू, फिर हैड है। देख लो यहाँ सब्जेक्ट यू है, हम बोले यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर भी रहेगा ना बाबू, यहाँ सिंगुलर भी रहेगा तो पर भी हैड ही लेगा। अगर प्लुरल भी सब्जेक्ट होगा तो पर भी हैड ही लेगा। देखो यू भी है तो पर भी हैड लिया, ही सिंगुलर है तो पर भी हैड लिया, मतलब इसके लिए दोनों समान है। तो यू हैड, है कि नहीं? बताओ ये किसका थर्ड फॉर्म है बाबू? देखो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बताओ लेफ्ट किसका थर्ड फॉर्म है, ये बता दो हमें। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हर्ड का ये किसका थर्ड फॉर्म है, ये बता दो हमें। लिव का ना, लिव का, हाँ लिव का लेफ्ट है, सही कि नहीं? चलो ठीक है, ये थर्ड फॉर्म। बताओ कॉल्ड किसका, ये V3 लिखा हो बाबू? कॉल का, कॉल का। बहुत बहुत बढ़िया बाबू, है कि नहीं? बताओ ये गो का है ना, गो बेंट गॉन, सही है। बहुत बढ़िया बताओ एक टेन जो है बाबू, टेन जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो किसका? का। अब है ना, अब कीप साइलेंट, अब इधर देखना, अब इधर देखना बाबू, अब कीप साइलेंट, अब इधर देखो फॉर्मेट पर है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट हुआ, हैड है बाबू तो हैड हो गया, है ना, लेफ्ट है तो लेफ्ट, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, बस खाली वर्ब। अरे यू हैड लेफ्ट, है ना। अच्छा इसका हिंदी क्या है? वो तो आप जा चुके हैं कि नहीं, यू हैड लेफ्ट, ही हैड कॉल, उसने ये क्या, कॉल का मतलब पुकारना होता है बाबू, कॉल का मतलब क्या होता है? हाँ वह बुला चुका, हाँ वह बुला चुका है बाबू। दे हैड गॉन, वे लोग जा चुके हैं, है ना। ही हैड ईटेन, है ना, वह खा चुका है, वह खा चुका है, सही कि नहीं बाबू? तो देखो कितना सिंपल है। अब ये जब अफर्मेटिव जब बना लिए बाबू, देखना जब अफर्मेटिव का बना लिए हैं तो निगेटिव क्या बनाना है। देखो निगेटिव में क्या, इधर देखना है सब लोग बाबू, सब लोग इधर देखो। इसमें जब अफर्मेटिव का हम लिख दिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट है ना। जो बाबू जो तेज जो है ना पढ़ने में कुछ नहीं, फिर निगेटिव अपने मन से लिखो, तो निगेटिव लिखने के बाद फिर हेडिंग निगेटिव कर दो, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये चार बाबू, ये 4 वर्ड का, ये 4 सेंटेंस दिया हुआ है, उसका नेगेटिव जल्दी बनाओ। तो सब लोग जल्दी बनाओ। नेगेटिव लिखने के बाद नेगेटिव का लिखो, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर बाबू खुद से लिखोगे, है कि नहीं? खुद से लिखो। सब लोग करो, सब लोग, आलोक, अंश, सब लोग करो बाबू, सब लोग लिखो। सर हो गया है। सारा विक्रांत बच्चा वीडियो ऑन शिवाजी करेगा बाबू जी। लिख रहे हो? विक्रांत शिवाजी बाबू अपने से बनाओ नेगेटिव, ओके और सर। हम मिला देंगे। उत्कर्ष सौम्या, थोड़ी सा वीडियो ऑन कीजिए। सनविका बाबू ऑन करो सौम्या जी। लिख रही हो? सौम्या, हो गया सर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस। सर हो गया। अब सर मेरा भी सौम्या सी बाबू, आवाज Done, मेरा जा रहा है? कौन हो गया सर सेंटेंस को भी नोट में चेंज करना है। बाबू तो इसी का तो निगेटिव बनाना ना, बनाना किसका है बाबू? यहाँ निगेटिव लिखना, निगेटिव का यहाँ स्ट्रक्चर खुद से बनाओ। हम अभी लिखते हैं कितना का सही जा रहा है बाबू, है ना, देख लेते हैं, है ना। यहाँ निगेटिव लिखो, इसके नीचे में है ना, नीचे लिखना निगेटिव के बाद निगेटिव का स्ट्रक्चर खुद से बनाओगे। हम बताए हैं जस्ट है, बस इसको निगेटिव बनाओ, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को। जल्दी से जल्दी जल्दी करो सब लोग बाबू, है ना। मेरा हो गया लीजिए। सौरभ्या बाबू निगेटिव लिख ली हो, स्ट्रक्चर भी तो लिख लो। सौरभ्या लिख लिया ना? लिख लिया है। सब्जेक्ट हाँ प्लस चलो सही है, हैड सही है सौरभ्या, सही है बाबू। फिर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं? नहीं 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 नहीं, प्लस हेड प्लस रहने दो, है ना। अभी हम मिला लेते हैं, यहाँ मिलाते हैं बाबू, है कि नहीं? अभी हम जस्ट मिला देते हैं, सब लोग अपने खुद से मिला लोगे, है कि नहीं? कुमारी आराध्या पटेल का चेक कर लीजिए। कुमारी आराध्या बाबू कैमरा पीछे करेगी तभी तो हम देखेंगे, आगे ऐसे दिखेगा उल्टा ना। पीछे कैमरा करो तो हम देख लेते हैं। विनायक का चेक कर लीजिए। पीछे कैमरा करके दिखाओ, हाँ, और जूम करो थोड़ा सा। हाँ, यू के बाद नोट लगाइए ना बाबू सब। सही है, सही है बाबू। आराध्या पटेल सही है। केशव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, अभी बनाया कहाँ एग्जाम्पल? बेवकूफ, बनाओ सब एग्जाम्पल। केशव, सर विनायक का चेक कर लीजिए। विनायक का ही चेक कर रहे हैं बाबू। सही है विनायक तुम्हारा, विनायक सही है तुम्हारा। चलो, है ना। हम अफर्मेटिव का बाबू देखो निगेटिव करते हैं, देखना इधर। सर आराध्या का सही। आराध्या को तो चेक किए ना अभी, कुमारी आराध्या का बाबू सर बोर्ड पे जस्ट है ना, बता रहे हैं बोर्ड पर है कि नहीं। अभी हम बता रहे हैं, देखना इधर, हम निगेटिव का बता रहे हैं, यहाँ निगेटिव बता रहे हैं, देखना इधर सब लोग। क्वेश्चन तुम लोग बताओगे क्या क्या हम क्वेश्चन लिखे हैं अफर्मेटिव वाले में, चाहिए? देख लो इधर बाबू, बताओ क्वेश्चन फर्स्ट पहले लिख लेता है, स्ट्रक्चर है कि नहीं। ये बाबू निगेटिव नहीं, ये निगेटिव है बाबू, है कि नहीं? निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस, है ना, वर्ब का बाबू थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब लोग यही लिखा है? यस सब लोग यही लिखो। हाँ, बहुत अच्छी बात है बाबू, सर। बहुत अच्छी बात है ना बाबू। एक नंबर का एग्जाम्पल में देखना बाबू, एग्जाम्पल में देखिए, एक नंबर में बाबू, एक नंबर में क्या था? You had left. यू हैड लेफ्ट, यही था ना। Yes sir. You had left. हाँ, यू हो गया, हैड हो गया बाबू, हैड के बाद बाबू है ना नॉट है तो नॉट हो गया, लेफ्ट है तो लेफ्ट। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। मेरा सही है सर।
बाबू keep Sir, he silent. had कोई एक बोलो। called. Sir, मेरा सही है. He had He called. had not keep called. He silent. had not called. Sir, he had He had not सेकेंड नंबर का called. क्वेश्चन क्या था बाबू? He had called. He had He had called. He had बहुत बढ़िया। called. ही हो गया बाबू। not called. He had हो गया बाबू। not है called. कि नहीं? नॉट है बाबू। Not है कि नहीं? कॉल्ड हो गया। बहुत बढ़िया। Yes, sir. 3 number. They had not gone. He had Sir, called. they had not gone. They had not They gone. had gone. Sir, They had not gone. यही है ना? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। 4 नंबर में क्या है बाबू? Sir, he had not eaten. eaten. He had not eaten. He had not eaten. Sir, he had not Sir, he has eaten. not eaten. He had not बाबू eaten यही है ना? Eaten. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. राइट डाउन करो बाबू। राइट डाउन करो और इंट्रोगेटिव खुद Sir, से हो बनाओ। गया. Sir, हो गया. ओके। Done, sir. स्ट्रक्चर Sir, interrogative का Interrogative structure का- subject plus head plus not plus B3 plus object Interrogative plus question mark. खुद बनाएगी. रेड पेन चाहिए. 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 अभी अफर्मेटिव लिखना है. इंटरव्यू और कंप्लीट इंटरव्यू. समीर शर्मा. हर्षदीप बताएगा खेलने. दोनों पगला. हाँ सर इंट्रोगेटिव हो गया देखिए ना। मेरा भी हो गया. सर इंट्रोगेटिव के शुरू में डू या डिड न लगता है. बाबू इंट्रोगेटिव हो गया बाबू। यहाँ डू डज प्रेजेंट का है ना। डू डज डिड किस में लगता है? डू डू देखना इधर बाबू, इधर देखो सब लोग। लगाया है ना डू का। एस प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाबू डू और डज जब लगता है, जब बाबू है ना सर इंट्रोगेटिव का चेक करिए. आगे सर ऐड बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब डू डज से बनता है। सर आप होमवर्क देंगे. इंट्रोगेटिव सबका हो गया बाबू। हाँ सर. इंट्रोगेटिव पहले हो गया सबका। यस सर. प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. निकाल लिए थे नहीं सर पहले वाली। डन सर. ओके ओके है ना, बता रहे हैं। सर कुमारी आराध्या पटेल का चेक कर लीजिए. ओके बाबू देख रहे हैं कि नहीं। इधर देखो सब लोग पहले यहाँ से देख लेना ना, यहाँ से मिला लेना सब लोग। बाबू देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ इंट्रोगेटिव को हम बनाने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव को बनाने जा रहे हैं बाबू, देख लो इधर। प्लस बाबू सब लोग यहाँ से मिला लो, है कि नहीं। इधर देखो इंट्रोगेटिव में क्या करना है बाबू, बस सिर्फ हेड को है ना, हेड को यहाँ से स्किप करेंगे और सब्जेक्ट को पहले ऐड कर देंगे। ये लो बाबू, हेड जो है पहले कर दिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट कर दिए। अगर नॉट आएगा बाबू तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, है कि नहीं है। तो नहीं है तो मान लिया नहीं आता, इसमें नहीं लिख रहे हैं तो नहीं छोड़ देते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, ये है कि नहीं। अब देखना बाबू, हमें अफर्मेटिव का क्वेश्चन क्या था बाबू। अफर्मेटिव का क्वेश्चन था फर्स्ट वाला था यू हैड लेफ्ट था। फर्स्ट वाला का अफर्मेटिव का क्या था, ये तो लिखा हुआ ना, यू हैड नॉट लेफ्ट।
यू हैड नॉट लेफ्ट, ये तो है निगेटिव का ना बाबू, है कि नहीं। अगर अफर्मेटिव का क्वेश्चन था तो अफर्मेटिव का लिखा हुआ था यू हैड लेफ्ट था, है कि नहीं। तो बस पहले कुछ नहीं करो, हैड को पहले आगे कर दो, एक नंबर का हो जाएगा हैड यू लेफ्ट, हैड यू लेफ्ट, यही हो गया ना बाबू, यस यही हो गया क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में ये था ही हैड कॉल्ड, है कि नहीं। अफर्मेटिव का देखना, निगेटिव का ये नोट लगा हुआ, ही हैड अगर सही कि नहीं। अगर देखो हाँ, फिर इसमें हो जाएगा कि हैड हो गया, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। हैड के बाद फिर ही हो जाएगा, फिर ही के बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, है कि नहीं बाबू। कुछ नहीं करना था, हैड को, है ना, हैड को यहाँ से स्किप करना है और सब्जेक्ट के पहले लगा देना, बस यही काम किया। तो पहले हैड हो गया, ही हो गया, उसके बाद फिर ये थर्ड नंबर का देखो बाबू, थर्ड नंबर का दे हैड नॉट गॉन लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ये नॉट वाला नेगेटिव का अफर्मेटिव का रहता तो नॉट नहीं रहता बाबू। हैड हो गया बाबू, दे है तो दे हो गया बाबू, है कि नहीं। गॉन है तो गॉन। नेगेटिव का भी बना सकते हैं, ये नहीं कि कहोगे सर नेगेटिव का आप क्यों नहीं बना रहे। अगर एक बना के दिखा दें, अगर मान लीजिए 4 का अगर नेगेटिव को बनाते हैं बाबू, इसी का अगर नेगेटिव का हम बना देते हैं क्या, इंटरोगेटिव वाला, देखना तो ऐसे करते हैं। तो पहले हैड बाबू, हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ही है तो ही हो जाएगा। अगर नॉट लगाना है बाबू तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है नॉट, है कि नहीं। ईटेन है तो ईटेन, ये कि नहीं हम नहीं लिख रहे हैं बाबू, निगेटिव वाला है तो ये गलत होगा। देख लो ऐसे लिखा था, देख लो। आयुष औरंगाबाद कहाँ सर इधर उधर सही घूम है। रहा है जी। सर सही आप कान अभी रुको, उठा बैठी करवाते हैं। सर आप इंट्रोगेटिव में निगेटिव बना दिए। मेरा भी सही है। सर सही है। बाबू यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ओके, अब हम है ना WH बोर्ड पर चलते हैं बाबू, WH बोर्ड पर जाते हैं। देखो इधर इंट्रोगेटिव वाला का, इंट्रोगेटिव का इरेज करें, इंट्रोगेटिव का बहुत आसान। यूज कर दो। हाँ, इरेज कर दे दोनों। यस सर। यस सर, पूरा। ओके ओके, इधर देखना। लिख ले भी। तो और नहीं किए ना, लिख लेना। सर डालो सर, लिख लीजिए। ये लिखते नहीं, खाली फोटो खींच खींच के दे देती है। तो मिटा दे तो खाली राइट डाउन करना बाबू, मोबाइल में फोटो खींच के नहीं रखना, राइट डाउन कीजिए। सर भेज दीजिएगा ना। तो जी के हो ये जाएगा। बेवकूफ, राइट डाउन करो। बाहर लिखाएगा। मोबाइल में फोटो नहीं खींचना है, राइट डाउन करना बाबू। क्या खा दीजिए जानवी, आधा घंटा के क्लास में खाते पीते रहिए। अक्षिता बाबू ऑन कीजिए, आराध्या आदर्श वीडियो ऑन करो जी। वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होगा कि थर्ड फॉर्म? भार्व का थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि हैड, ये भी तो बताए थे कि हैज रहे बाबू, हैव रहेगा, और या तो हैड, ये 3 भाई है बाबू, हैज हैव हैड। जब भी आएगा तो अपने बगल में कहीं भी रहेगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। हैज रहेगा, ये 2 प्रेजेंट का है, हैज और हैव प्रेजेंट का, ये हैड पास्ट का भी है कि नहीं। हैज हैव हैड कहीं भी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, याद रखना ये बात। ध्रुव बंद नहीं करना बाबू, अथर तिवारी। सर वो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद 9 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? क्या है बाबू? सर ये वाला क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है, लो, है कि नहीं।
बहुत हंसी आ रहा है। जो हंस रहा है वो बंदर है। सबसे पहले तो वही था। सर हाँ बाबू, सर वेयर हैड दे गॉन भी आ सकता है क्या? क्या आएगा? वेयर हैड दे गॉन। दे गॉन। हाँ Where sir? Where? हम बोले ना WH वर्ड चेंज होता है, तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है सर। हाँ लेकिन सुटेबल सेंटेंस होना चाहिए, ये नहीं कि उटपुटांग का लग दे, है ना, उसका कोई अर्थ ही ना निकले। सर हो गया। बाबू सब लोग राइट डाउन करो, ये हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। पास्ट, हाँ पास्ट का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना, हो गया। परफेक्ट टेंस का ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इधर देखो बाबू, सब लोग का हो गया बाबू, Yes. सब लोग का हो गया। यस सर। सर जो हो गया कह रहा है वो बंदर है। Completed sir. सब कंप्लीट हो गया बाबू। Completed Yes sir. ओके है, इधर देखो सब लोग बाबू, इधर देखिएगा सब लोग, इधर देखो शरारती सब लोग इधर। WH वर्ड में क्या था, कुछ नहीं करना था। इंट्रोगेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव में हैड को पहले किया था तो हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया था, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया था, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, यही जो है इंट्रोगेटिव का, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो है ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, देख लो। और उसके पहले WH वर्ड लगा देना है, ये सिंपल सी है कि नहीं। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड लगा दिए, फिर हो गया। अब देखो हम शूट किए यहाँ, ये देखना अफर्मेट, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। हैड यू लेफ्ट इधर लिखा हुआ है कि नहीं, तो फिर भाई लिखा हुआ, फिर भाई हैड यू लेफ्ट, है ना, वो क्यों चला गया, है ना, क्यों जा चुका वो भाई। वेन हैड ही कॉल, है ना, वेन कब उसने कॉल किया, है ना। वेन हैड दे गॉन, वेन कब जो है वे जा चुके हैं। वाई हैड ही इटेन, है ना, क्यों उसने खा लिया, है ना, क्यों खा चुका ये। वाई हैड ही इटेन। बाबू ये जो है भाई वे जो भी लगाए हैं WH वर्ड लगा, बाबू देख लो, ये जो WH वर्ड लगाए हैं, जो WH वर्ड लगाए हैं ये इंट्रोगेटिव के पहले लगाए हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखना बाबू, ये सब सारा का सारा इंट्रोगेटिव में ही सेम टू सेम, हाँ इंट्रोगेटिव का सारा ये लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ, देखना इंट्रोगेटिव में यही लिखा होगा। और उसके पहले सिर्फ WH वर्ड सुटेबल के हिसाब से अगर अपना डालना था, यही है। आया समझ में सब लोगों को, आया समझ में सब लोगों को। Yes sir. हाँ Yes हाँ, sir. अब होमवर्क, बाबू है ना, सब लोग Yes, होमवर्क लिख लो, sir. सब लोग होमवर्क लिख के जाओगे सब लोग, Bye होमवर्क sir. बना, होमवर्क लिख के जाइए। जाओगे। भाई सर किया, पहले होमवर्क लिखिए, नहीं तो उठा बैठी करवा देंगे सब सर। लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं तो पिटाएगा। सर मैं नहीं होमवर्क जा राइट डाउन रहा। करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द होमवर्क बाबू, देन यू हैव टू सर लीव द मैं क्लास। नहीं जा रहा। हाँ जो लीव कीजिएगा पिटाइएगा बाबू मेरे, लीव कीजिए ना अभी। सर टोटल देख रहे 41 स्टूडेंट थे, पहले 51 थे। छोड़ देना चलत था, का करबे 2 मिनट और ही अब। सर 10 बच्चे कहाँ गए सर? वो साफ साफ कर लेंगे जो आया आप होमवर्क राइट डाउन कीजिए, जो गए हैं उनको हम कॉल 10 करके बच्चे लीव पूछते कर हैं। गए। और सर अथक तिवारी भी ली। अरे सर 10 बच्चे लीव कर गए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लीव किए तो उठा बैठी करेंगे। बोर्ड पे नहीं समीर ले रहा है तेरा नाम। सर लाइट से दिख नहीं रहा सर, वजह चमक रहा है। लिख ले बस ना, छोड़ दे। लिखो थियो सर नेट खत्म हो गया, होमवर्क फोटो खींच के भेज दीजिएगा। सर सब चल गए सर। बाबू तुम, बाबू जो 10 बच्चे चल गए। बाबू जो चला गया चला गया, तुम अर्श अपना भी बहुत लिखो। पिटाइएगा बाबू, आप अपना लिखिए ना, गया जो उसको रहने दीजिए ना। सर हम लोग को भी जाने दीजिए सर। कहाँ भाग के जाएंगे जी, घर जाके पीटेंगे बाबू मेरे। लिखिए पहले होमवर्क राइट डाउन कीजिए। कहीं 5 का है।
एडवांस मुझे पास्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना है। अगर होता है तिलैया में 80% तिलैया का पढ़ने वाला है। सर ये एडवांस वालों का है। बाबू एडवांस वाले के नहीं है, बेसिक वाले के लिए। सर ऊपर होमवर्क लिख दीजिए। सर बस 5 ही दीजिए प्लीज। सर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का करना है। इंग्लिश वाला होमवर्क इंग्लिश वाले सर के पास सेंड कीजिएगा, नंबर ग्रुप में भेज देते हैं। इंग्लिश का होमवर्क इंग्लिश वाले सर के पास सेंड कीजिएगा बाबू, नंबर ग्रुप में भेज देते हैं मेरे लाल। एक बार भेजा हुआ है। भेज चुके हैं इंग्लिश सर का। सर एक बार भेजा हुआ है। क्या वो अच्छा ठीक है, जिसके पास नहीं होगा सर सर हाँ सर बाबू 5 बोलो। ही दीजिए ना। सर आप WH वर्ड थोड़ा सा मुझे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्या ना कितना नहीं हो रहा है के कारण मेरा क्लास बार बार लीव राइट हो करो रहा बाबू सब लोग, है। राइट करो पहले। बाय सर। सर बाय सर। मुझे पहले राइट डाउन कर बाय क्या दूं? बाय सर। पहले जाके खा। बाय सर। बाय। सर सर हाँ बाबू। समृद्धि पीछे क्या पापा जी से सर गप कर रही थी? मेरे को समृद्धि बहुत पिटाएगी WH जी। वर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा क्लास ना वो बार बार कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, बार बार लीव हो रहा था, तो ओके इससे ओके ओके, आराध्या ठीक सर है भेज बोलिए। देंगे, सही है। बाय सर। बोलूंगा होमवर्क भेज देना सर। सर होमवर्क भेज देना। ओके होमवर्क भी भेज। बाय सर। बाय। सर इसमें क्या करना है? बाबू इसका बनाना नेगेटिव और इसका बनाना इंट्रोगेटिव। सर दोनों बनाना है ना? हाँ दोनों बनाना है। दिया हुआ नहीं है ऊपर में हेडिंग तो, रेड पेन से कितना हुआ, रेड स्केच से दिया हुआ दिख नहीं दिख रहा। टू मेक ऑल द गिवन क्वेश्चंस नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? अरे इंट्रोगेटिव में बनाना है। सर 1 मिनट रुक जाइए सर, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो, है ना। हो गया सर, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय सर। बाय। ठीक है जय बाबू, बाय। एडवांस इंग्लिश का बच्चा है कब नहीं लिख पाया हो, ग्रुप में होमवर्क सेंड कर दिया गया है। सर हाँ बाबू। सर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है क्या सर? डायरेक्ट आंसर लिख लोगे? लिख रहा हूँ सर अभी डायरेक्ट आंसर। रुको तो। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय। बाय। क्यों कर रहा है? ठीक है अब आप लोग जाइए, एडवांस इंग्लिश वाला बच्चा सब आएगा। बाय सर। बाय।
बाय सर। ठीक है, वो बाय जल्दी लिखे बाबू। जाइए जी। जाइए आप लोग बाबू, आप लोग का टाइम हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। संस्कार रोल याद किए बाबू। संस्कार रोल याद है सब लोगों को? यस रोल सर। याद है? सारा का सारा नोट्स याद है? यस सर। बाय सर। हाँ, संस्कार कहाँ गया बाबू? चलो ये बताओ, एक है ना, हम लोग पढ़े थे इसके जस्ट पहले हम लोग संडे में क्या पढ़े थे बाबू? हम लोग कौन सा नोट्स पढ़े थे? संस्कार। संस्कार आवाज आ रहा है बाबू? आवाज मेरे जा रहा है बाबू? आवाज जा रहा है मेरा? संस्कार, संस्कार से बात करें, संस्कार आवाज दे नहीं रहा। संस्कार
मेरा आवाज पहुंच रहा है तुम्हारे पास? हाँ सर आ रहा है। चलो, इसके जस्ट पहले वाले संडे में हम लोग क्या पढ़ा है तुमको? कौन सा सर नोट्स पढ़ा? कौन सा नोट्स पढ़ाए थे बाबू? सर सिंगुलर नाउन आपने सिंगुलर नाउन पहले होगा तो आगे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। चलो इधर देखना, इधर देखेगा और जवाब देगा, कॉपी नहीं देखेगा संस्कार, ठीक है? चीटिंग नहीं करेगा। चलो देखना इधर, एंड से दो नाउन जुड़ेगा, है कि नहीं? एक इधर भी बाबू, एक इधर भी, सही है? कॉपी नहीं देखेगा संस्कार, अपने मन से जवाब देगा। और या तो एडजेक्टिव हो सकता है बाबू, या तो दो नाउन हो सकता है, और दोनों में से किसी एक के पहले आर्टिकल्स लगा हुआ। किसके लगा हुआ बाबा? किसी एक के पहले आर्टिकल लगा रहे, या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहेगा। तो बताओ ये ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, है ना, या तो हेल्पिंग वर्ब बोलो, बताओ सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सर एक मिनट सब लोग वीडियो ऑन करो बाबू। सर सिंगुलर होगा क्यों? कैसे? सर क्योंकि कैसे? सर क्योंकि जो आर्टिकल और पोजेसिव ना एडजेक्टिव है वो हाँ, एक ही पर्सन को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कर रहा है, सही है कि नहीं? क्योंकि एक के पहले लिखा हुआ तो समझ जाओ, है ना, कि दोनों जगह प्रेजेंट एक ही को कर रहा है, यही ना? बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों के पहले अगर यहाँ भी आर्टिकल्स रह जाता है, यहाँ भी आर्टिकल रह जाता है, या तो पजेसिव एडजेक्टिव रह जाता, तो फिर क्या होता? सर प्लूरल होता क्योंकि दोनों तो अलग plural हो अलग। जाता। बहुत अच्छी है। चलो ये बताओ, हाँ बताओ कौन बाबू? विनायक। विनायक बताओ, मेनी अपने बगल में बताओ, नाउन कैसा लेगा बाबू? इसके बगल में नाउन कैसा बैठेगा? सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? विनायक कॉपी नहीं देखेगा, जल्दी जवाब दो, हम फिर से, है ना, स्टार्ट करते हैं अगला नोट को। क्या है यहाँ देंगे? सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? यहाँ सिंगुलर, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन ना? ओके, बता हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा? तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा बाबू? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर। सिंगुलर? यस सर।